सूरे आले इमरान की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम में से एक ऐसी जमात का होना बहुत ज़रूरी है जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों को करने को कहे और बुरे कामों से रोके। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग पूरे पूरे कामयाब होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जन्नत में जाने के हकदार होते हैं। तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने कुरान में आपको हुक्म दिया है कि आपके सामने जो भी गलत चीज़ें होती हैं आप उसे रोकिए। वो फिर चाहे आपके घर में हो या फिर आपके साथ हो या फिर आपके आसपास पड़ोस में हो या फिर आपके शहर में हो, रोकना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप जब किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि आप कौन होते हो बोलने वाले और आपका क्या जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ना ध्यान दें, बल्कि अल्लाह ने जो आपको करने का हुक्म दिया है उस पर आप ध्यान दें। और छोटी छोटी बुराइयां जो आपके आसपास होती हैं ना, कोशिश करें कि आप उसको रोकें, लोगों को प्यार से समझाएं। और अगर लोग प्यार से ना समझे ना तो आप सख्ती भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने सामने कुछ भी बुरा देखते हुए उसको रोकेंगे, आंखें नहीं बंद करेंगे और लोगों को नेक काम के लिए ज़रूर आपको कहना है। आपका अपना है या पराया है, पूरी दुनिया जितने लोग हैं सबको आपको समझाना है, अच्छी चीज़ों की तरफ उनको बुलाना है। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनका अपना मसला है, उनका अपना इशू है, लेकिन आपको अल्लाह की इस आयत पे अमल करते हुए लोगों को हर बुराई से रोकना भी है और हर अच्छे काम के लिए उनको दावत भी देना है। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया, इंटरनेट का ज़माना है। आप जो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे सॉन्ग लगाते हैं या कुछ भी अपनी पिक्चर डालते हैं, आप उसकी जगह पे अच्छी अच्छी पोस्ट डाल सकते हैं और उनको अच्छी चीज़ों की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत आसान है आपके लिए। तो फ़िलहाल मॉर्निंग वॉक मेरे स्टार्ट होती है तकरीबन 4:55 में और इस तरीके से मैं आधे घंटे यहाँ पे वॉक करती हूँ। और इस वक्त जो है मैं थोड़ा सा हाईवे की तरफ आती हूँ, क्योंकि हाईवे पर वॉक करना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा और दूर तक जाना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टाइम बहुत कम होता है सुबह के टाइम में, और हाईवे पे इस तरीके से अकेले वॉक करना भी मुझे सही नहीं लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना एहतियात बरता जाए ना उतना ही अच्छा होता है। तो खैर बहुत आगे तक नहीं जाती हूँ, पहले मनफोड़गंज की तरफ जाती हूँ, थोड़ा सा उधर वॉक करती हूँ और जैसे जैसे उजाला होने लगता है तो यहाँ की तरफ आती हूँ और बस यहीं से यानी कि थोड़ी दूर तक चलती हूँ और फिर टर्न हो जाती हूँ। और यहाँ पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। और कल रात को तो आंधी आई थी और बारिश भी हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम था, यानी कि मैं 7 मई की बात कर रही हूँ और अभी तो कई दिन बीत चुके हैं। तो फ़िलहाल सुबह के टाइम इस तरीके से आप ज़रूर वॉक करिए, चाहे आप अपने छत पे करिए या फिर आपके आसपास जो भी खाली रोड है वहाँ पे आप वॉक ज़रूर करिए। तो वॉक करने से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है राहत होती है, टेंशन फ्री होते हैं। और जिसको भी डिप्रेशन है ना वो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और इस तरीके से वो एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहीं से मैं वापस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ौरन जाके बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करनी होती है और उनको सीधा स्कूल लेके जाना पड़ता है। तो बस फटाफट, लेकिन दिल करता है कि और वॉक करूँ, क्योंकि अच्छा बहुत लगता है यहाँ पे चलते हुए और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है टाइम का। लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और ऊपर से उतरने में, वॉक पूरा कंप्लीट करने में सिर्फ 30 मिनट्स में लगाती हूँ। और सुबह का 5-5 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती होता है। और ये है पानी की टंकी, यानी कि बेले हॉस्पिटल के पास जो पानी की टंकी बहुत फेमस है। और पहले मैं इसके पीछे रहती थी और अभी इससे थोड़ा आगे रहती हूँ। तो खैर सुबह के वक्त आप ज़रूर वॉक करिए, प्लीज़ थोड़ा सोने पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत सुहाना होता है, बहुत बरकत होती है उसमें। और वाकई अगर आप सुबह के टाइम उठना शुरू कर देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव आएगा।
तो बच्चों की बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती, तकरीबन 11:30 बजे। इस बीच काफ़ी ज़्यादा टाइम इधर उधर चेंज हुआ एंड अमान के लिए मैंने चाय बना दिया था। तो अक्सर जो है सब्ज़ी पराठा बनते हैं सुबह में, लेकिन किसी किसी दिन मैं चाय भी बना देती हूँ अमान के कहने पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाते टाइम कार मैं अमान से ड्राइव करवाती हूँ, इससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो बस जैसे स्कूल से वापस आते हैं तो जो भी मेरी तिलावत बची रहती है उसको डन करते हैं, उसके बाद गार्डन में आ जाते हैं। तो हालांकि मैं 3:30 बजे उठती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इबादत कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि मेरा आधे घंटा वॉक में निकल जाता है। एंड इस तरीके से जो भी बचा होता है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आके कंप्लीट करती हूँ। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ अपने गार्डन में आने के लिए मैं, और इनसे बातें करने के लिए और इनको पानी देने के लिए और इनकी केयर करने के लिए। तो कल रात जब आंधी आई थी, यानी कि 7 मई को जब आंधी आई थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी क्योंकि आंधी बहुत तेज़ थी और मुझे लग रहा था कि सब कुछ टूट जाएगा और सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा। तो जब मैं अमान को स्कूल लेके जा रही थी ना, यानी कि बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जा रही थी और सड़क पे मैंने डाल और पेड़ टूटे हुए गिरे ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने दिल को समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो, जो भी है जैसा भी है, जैसा अल्लाह ने चाहा होगा उस हाल में होगा। तो खैर जैसे फ्री हुए फ़ौरन लॉन में आए और यहाँ की क्लीनिंग की, क्योंकि आंधी आने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और इन पेड़ों को भी चेक करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। तो ये 2nd फ्लोर है और यहाँ की केयर अमानत करती हैं। वो शाम के टाइम यहाँ पे वाटरिंग करती हैं और सुबह में उनको बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, तो 2nd फ्लोर पे वो संभालती हैं एंड 3rd और 4th को मैं संभालती हूँ। और लेकिन आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा शावर कर दे रही थी ताकि पेड़ थोड़ा सा धुल जाएं। तो आंधी आई थी तो इस तरीके से पेड़ बहुत गंदे हो गए थे। तो फ़िलहाल अभी तो रेनी सीज़न आने वाला है और जब बारिश होती है ना तो पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ पेड़ चले भी जाते हैं क्योंकि जब लगातार बारिश होती है ना तो इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेरेस गार्डन की सब्ज़ियाँ थी और बस अब ख़त्म होने वाली हैं सारी सब्ज़ियाँ, थोड़ी बहुत बची हुई हैं। तो रमज़ान में मैंने इन सारी सब्ज़ियों की सीड डाली थी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे भिंडी मिली, मूली मिली और बहुत सारी सब्ज़ियाँ मुझे मिली। तो कुछ बेल बहुत अच्छे चले, लेकिन कुछ बेल थोड़े ख़राब हो गए, मैंने उनको निकाल भी दिया। जैसे लौकी, कद्दू और खीरा, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस 2 खीरा मिला था। तो खैर अगर भिंडी में नमक की बात की जाए ना तो आप सबसे लास्ट में नमक डालें, तकरीबन 20% रह जाए पकने के लिए तब उसमें आप नमक डालें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में भिंडी में नमक डाल देंगे तो आपकी भिंडी बहुत जल्दी गल जाएगी और बिल्कुल जो है टूट के बिखर जाएगी, और आखिरी में आप डालेंगे ना तो आपकी भिंडी एकदम सही सलामत रहेगी। तो गर्मी बहुत शदीद चल रही है और इस तरीके से बच्चों को स्कूल लेके आना जाना बहुत मुश्किल भी हो रहा है और एक एक दिन बहुत गिन के चल रहे हैं कि कब समर वेकेशन होगा। तो अभी तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 12th में हैं, तो इनका जो है वेकेशन कैसा होगा कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन जब भी समर वेकेशन होता है ना तो थोड़ा सा राहत और सुकून हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर निकलना इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना तो मजबूरी होती है, हर हाल में उन्हें भेजना ही पड़ता है। लेकिन सम टाइम घर के भी ऐसे काम आ जाते हैं जिनकी वजह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बीच में चौक भी गई और बहुत सारे मेरे काम थे पेंडिंग पे, उसको मैंने किया। और मुझे अमान के वहाँ से कपड़े भी लेने थे, सिल गए थे, तकरीबन 1 महीना हो गया था और मैं सोच रही थी कि आराम से जाऊँ। 2-4 काम मुझे और करने थे, उन सब का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो फ़िलहाल अगले दिन चौक भी निकल आए थे और तकरीबन अभी सुबह के 11 बज रहे थे, आई थिंक 11:15 के करीब मैं निकल आई। क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग करने निकलती हूँ तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जल्दी निकला जाए ताकि रास्ते में भीड़ भाड़ कम हो, और जितना आप समर सीज़न में जल्दी निकलेंगे ना आपके काम जल्दी होंगे और आपको इस तरीके से चिलचिलाती धूप से बचने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे पाइप लेनी थी, तो इन सब का प्राइस मैंने नहीं पूछा, लेकिन जो मुझे चाहिए थी ना वो 40 रुपये मीटर मिली। इस तरीके से मैंने 30 मीटर ले लिया था। और यहाँ पे मुझे डोरी चाहिए थी तो 3 रुपये मीटर इसको दे रहे थे, तो इसको भी मैंने 32 मीटर ले लिया था। तो जैसे आपको पैजामे वगैरह में डोरी चाहिए होती ना तो ये डोरी बेस्ट होती है।
एंड उसके बाद में मैं आ गई थी नकाब की शॉप पे। तो अभी मुझे नकाब नहीं चाहिए था, मैं चौक आई थी, थोड़ा जल्दी आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। और मेरे साथ साथ अमानत भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमानत को नकाब बहुत पसंद आते हैं और इतनी छोटी सी एज में उनको नकाब लगाने का शौक़ अपने आप हो गया। हालांकि मुझे बहुत देर में हुआ था और मुझे कभी भी नकाब नहीं पसंद आया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस दिल करता है कि ख़ुद को कवर करके निकला जाए। तो मेरी बेटी को अपने आप इसका अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ हुआ, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। और जितनी भी बच्चियाँ मेरी वीडियो को देख रही ना, मैं उनसे सिर्फ यह रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके अपने आप को कवर करके निकलिए, ताकि आप अपने घर वालों के लाडली बनने के साथ साथ अल्लाह की भी लाडली बन जाएं। तो इस तरीके के कलरफुल और सिंपल नकाब आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काला ही रंग आप पहने, क्योंकि पर्दे का हुक्म है और कलर कहीं भी नहीं मेंशन है। बस आपका नकाब इतना टाइट और इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ मजबूर हो जाए देखने के लिए। तो फ़िलहाल अब मैं आ गई थी रॉयल टेलर के यहाँ और यहाँ से मुझे अमान के कपड़े लेने थे। तो 5 जोड़ी मैंने कपड़े दिए थे, तो एक पैंट शर्ट की सिलाई 1200 थी, लेकिन इन्होंने मुझसे 1150 बोला था एक एक जोड़ी के लिए। तो रसीद में यही मेंशन था, तो लेकिन इनको मुझे 250 वापस करना था। लेकिन जब मैंने इनको पैसे दिए ना, तो उन्होंने पूरे 500 मुझे वापस कर दिए। और मैं थोड़ी देर समझ ही नहीं पाई कि ये इतना ज़्यादा क्यों वापस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप पूरा पैसा नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। वाकई जो अभी भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास 1-2 रुपए नहीं रहते ना, तो वो नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरे जो है 500 ही छोड़ दिए थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी काम लेकर आई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे काम हुए और दिल बहुत खुश हुआ। तो खैर येलो वाली घड़ी को बनवाना था, लेकिन 150 रुपये में उसको बनना था और यहाँ 200 रुपये में मुझे वाइट वाली घड़ी नहीं मिल गई। तो आज बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए थे। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो।